Hi everyone, my name is Rachin and I welcome you to Yourpedia. So as you all know कि हमारे RCC का सेशन चल रहा है, RCC के लाइव क्लासेस चल रही हैं. So we have come across this thing कि आपको सिर्फ RCC गेट ही लेना पड़ा है, उससे रिलेवेंट जितने आगे जितने प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जितने इंटरव्यूज हो सकते हैं, उन सबको क्लब करके साथ में पढ़ें ताकि स्मार्ट वे में कुछ पढ़ाई हो सके. नाउ इन दिस मॉड्यूल जो कि हॉलिस्टिकली क्रिएट किया गया है, इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे. अनलाइक एनी अदर सेंटर, कोई और जगह जहाँ पे सिर्फ आपको गेट के लिए पढ़ाते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. हम लोग क्या करने वाले हैं, हम रिटर्न एग्जाम की तैयारी तो करेंगे ही करेंगे, कंप्लीट रिटर्न एग्जाम की तैयारी करेंगे. साथ ही में विल ऑल्सो डिस्कस इंटरव्यू क्वेश्चंस. As you all know that Yourpedia is very much into interview guidance program and all. तो we get a lot of questions, a lot of feedbacks from the students कि सर आपने जैसा पूछा वैसा कुछ आया. ओके, तो वहाँ से हमारे पास काफ़ी सारा डेटा आता है, काफ़ी इंफॉर्मेशन है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं. तो जो क्वेश्चन रिसेंटली इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, whether the interview can be of masters, M.Tech, they can be of PSUs, किसी का भी या किसी गवर्नमेंट जॉब का जो भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि RCC से रिलेवेंट है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. क्या प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं, प्लस इससे रिलेटेड आपके पास क्या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर हम प्रोजेक्ट क्या बनाएं, ओके, जिससे हमारा आगे फ्यूचर में अच्छा हो. अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा सो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आप मास्टर्स करने इंडिया में बहुत अच्छे IITs में जा सकते हैं या फिर आप अब्रॉड में भी जा सकते हैं. दैट इज पॉसिबल. सो हम लोग 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करेंगे. कंप्लीट रिटन टेस्ट, बिकॉज यू नो दैट विदाउट क्लियरिंग गेट और एनी काइंड ऑफ रिटन टेस्ट इंटरव्यू का सवाल ही नहीं उठता है. एंड समटाइम्स हमारा जो इंटरव्यू है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया है. सो विल गाइड यू दैट थ्रू दैट ऑल्सो. सो देखें, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं. विल कवरिंग दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो, जिसमें हम क्या कर रहे हैं. जैसे अगर आपको PSU के लिए तैयार करना है, ओके, तो मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए. अगर आपको ये दीज आर ऑफ वेरी वेरी इजी टू मॉडरेट लेवल है, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट. फर्स्ट क्वेश्चन 2008 में पूछा गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड 20 सेकंड्स क्वेश्चन, 20 सेकंड 20 सेकंड, वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू टफ पार्ट, आई विल आल्सो टेल यू कि अगर ये क्वेश्चन आपको गेट में या किसी और एग्जाम में दिखता है, इररिस्पेक्टिव, वो हो सकता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए, हो सकता है SSC JEE के अंदर आए, हो सकता है गेट में आए, किसी और एग्जाम में, हो सकता है किसी PSU के इंटरव्यू में आए, तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे. ये टफ क्वेश्चन है विच टेक्स अराउंड 3 to 4 मिनट्स. उसको जल्दी कैसे करना है, किस तरीके से करेंगे, वो सारी हम लोग बात करेंगे. दिस इज रिगार्डिंग योर कंप्लीट गेट की तैयारी यानी रिटन टेस्ट की, जो कि आपका प्री एलिमिनरी टेस्ट है. किसी भी जॉब के लिए या मास्टर्स के लिए दिस इज अ प्री एलिमिनरी टेस्ट, सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है. नेक्स्ट, रिसेंटली जितने स्टूडेंट से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, अगर आप आंसर दे सकते हैं तो प्लीज गिव इट आंसर, दैट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कंक्रीट. एडवांटेजेस सबको पता है, बट इंटरव्यू आई गेस दिस वाज आस्क्ड इन किसी PSU में पूछा था, NMDC में भी, आई डोंट रिमेंबर अभी किसमें, बट ये किसी न किसी इंटरव्यू में पूछा गया. दिस व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कंक्रीट. अनदर क्वेश्चन वाज आस्क्ड दिस, व्हाट एग्जैक्टली इज LSM. LSM एक्चुअली है क्या. आप लोग बोलते हो LSM लिमिट स्टेट मेथड है, दैट इज जस्ट द फुल फॉर्म. LSM होता क्या है, ये इंटरव्यू में पूछ लिया. दीज आर जस्ट एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं. देयर आर मेनी अदर क्वेश्चन विच यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट. कितनी बार क्या होता है, RCC के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल जाती है इंटरव्यू में, अगर आप इंटरव्यू सही डायरेक्शन में नहीं ले जा रहे हैं. नेक्स्ट, सम प्रोजेक्ट्स, जैसा आपको पता है अगर आपके प्रोजेक्ट अच्छे हैं तो आपको इंटरव्यू में इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज. वेदर यू आर गोइंग फॉर PSU का इंटरव्यू है या मास्टर्स IIT का, NIT का, किसी का भी इंटरव्यू है, तो इट कैन गिव यू एन एक्स्ट्रा एज. प्लस अगर आपने अच्छे तरीके से आपका प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है, सो देयर आर चांसेस कि आप इंडिया के बाहर भी जा सकते हैं, अब्रॉड भी जा सकते हैं फॉर परस्यूइंग योर हायर स्टडीज. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने सजेस्ट किए थे स्टूडेंट्स को. आर्सेनिक रिमूवल फ्रॉम ग्राउंड वाटर बाय कोएगुलेशन प्रोसेस, कॉन्क्रीट क्यूब टेस्टिंग. बेसिकली 2-3 सब्जेक्ट को मर्ज करके ये टॉपिक बना हुआ है. सो वेदर अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट एनवायरमेंट साइंस से आती है, यू कैन गो इनटू दैट. स्ट्रक्चर से आती है तो उससे भी जा सकते हैं. ओके, तो देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इस तरीके का कुछ टॉपिक है जिसके लिए IITs में देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट. लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट नो, बट इसके लिए बिल्कुल सेपरेट से डिपार्टमेंट्स होते हैं. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी. अगर आपने इस तरीके से एक सब्जेक्ट पढ़ा, सो यू विल डेवलप अ हैबिट ऑफ स्टडिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट लाइक दिस, बिकॉज आवर प्राइमरी एम इज नॉट टू क्वालिफाई गेट.
आपका करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वालिफाइंग गेट इज जस्ट गिविंग द फर्स्ट स्टेप, सिर्फ पहला स्टेप क्वालिफाई होगा आपका। एक बार आप क्वालिफाई कर गए 1.5 लाख में से अगर आप 30,000 में से आप आ जाओगे 30,000 में, देन देयर आर चांसेस कि आपको पीएसयू मिलेगा या आईआईटी मिलेगा। अगर आपका लो गेट स्कोर है तब आप क्या करेंगे? सो दिस ऑल विल कम इनटू प्ले। ऑलराइट, इस तरीके से पढ़ेंगे तो मिनिमम आई कैन गारंटी कि आपका 50-50 मार्क्स बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। सो आई वेलकम यू ऑल, विल स्टार्ट दिस सेशन वेरी सून। प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स वाइल यू स्टडी। जहां पे भी जरूरत होती है प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन। ओके, सो आई वेलकम यू टू योर पीडिया, कीप वॉचिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। Everyone, let's start this. Hi everyone, my name is Ruchin and I welcome you to Yourpedia. So आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था दैट वाज ऑन डिजाइनिंग ऑफ कॉलम्स। हमने कॉलम्स के बारे में ब्रीफली एक आउटलाइन वगैरह पढ़ लिया था। इसमें कौन कौन से कोडल प्रोविजंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। व्हाट इज ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, सेपरेट टाई क्या है, हेलिकल रीइंफोर्समेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। अब जो हमें पढ़ना है, okay, that is designing of column using WSM and designing of column using LSM. WSM और LSM दोनों briefly छोटे छोटे से parts हैं, ज़्यादा लंबे नहीं हैं। तब हम लोग इसे start करने वाले हैं। ओके, अब इससे क्वेश्चन जो है गेट के अंदर, let's talk about engineering services and SSCJ and GATE also all together। तो गेट में भी इससे क्वेश्चन आता है, WSM से भी, ओके, और LSM से तो ऑब्वियसली आता ही है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड एसएससी जेई और अदर पीएसयूज, तो उससे मैक्सिमम क्वेश्चन एलएसएम से आते हैं, बट यस डब्ल्यूएसएम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और पीएसयूज का अगर आप एग्जाम दे रहे हो, एनएमडीसी या कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, एचपीसीएल व्हाटएवर आप एग्जाम दे रहे हो, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका एलएसएम आता है। ओके, तो ये बाइफर्केशन मैंने बताया। गेट में हमें दोनों पढ़ने, इंजीनियरिंग सर्विसेज और एसएससी जेई में भी दोनों पढ़ने। मोर एम्फेसिस शुड बी गिवन ऑन एलएसएम, प्लस अगर आप किसी पीएसयू के लिए तैयार कर रहे हो, सो फॉर दैट आपका मोर एम्फेसिस शुड बी ऑन एलएसएम रादर देन डब्ल्यूएसएम। एलएसएम ही हमें पढ़ना होता है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉलम्स। ओके, कॉलम्स columns subjected to डायरेक्ट कंप्रेशन। ठीक है, दो तरीके के केस होते हैं। एक तो होता है कि कॉलम इज सब्जेक्टेड टू ओनली डायरेक्ट कंप्रेशन, और सेकंड होता है कॉलम सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट कंप्रेशन प्लस बेंडिंग। ओके, बट सिंस वो वाला जो केस है कॉलम सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट कंप्रेशन प्लस बेंडिंग, वो इतना ज़्यादा ना तो एग्जाम में कहीं आता है ना कहीं उसको पूछते हैं। उसको हम लोग इंटरव्यू के पर्पज से ज़रूर सीखेंगे, बट वो हमारे यहाँ पे थ्योरेटिकली या रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने में कोई हेल्प नहीं करने वाला। तो इसलिए हम लोग उस पार्ट को नहीं कर रहे हैं। विल बी ओनली कवरिंग विद दिस कॉलम सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट कंप्रेशन। ओके, वी आर स्टार्टिंग विद WSM। तो यहाँ पे ए पार्ट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे शॉर्ट कॉलम। अब शॉर्ट कॉलम में सबसे पहला हमारा आएगा रेक्टेंगुलर और स्क्वायर और सर्कुलर। बी हमारे पास में आएगा लॉन्ग कॉलम। ए रेक्टेंगुलर स्क्वायर और बी सर्कुलर। चीजें ठीक है? ओके, एक तो हमें पढ़ना है शॉर्ट कॉलम। अब शॉर्ट कॉलम किसको कहेंगे? स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 12। लॉन्ग कॉलम किसको कहेंगे? जिसका स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 12 है। ओके, रेक्टेंगुलर स्क्वायर और एक सर्कुलर। तो स्टार्ट करते हैं कॉलम सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट कंप्रेशन विथ शॉर्ट कॉलम। अब इसके लिए क्या स्टोरी चलेगी? और हाँ, प्लीज बहुत जरूरी कि आप नोट्स बनाते रहें। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले ए लिखते हैं। शॉर्ट कॉलम,
देखो शॉर्ट कॉलम का मतलब क्या है, लेमडा लेस देन 12 यानी एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लैटरल डायमेंशन हैज टू बी लेस देन 12। अब देखो कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे मान लो ये क्रॉस सेक्शन है, एक्स एक्स और वाई वाई एक्स, ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये कुछ क्रॉस सेक्शन है इसका। अब क्रॉस सेक्शन है तो जो भी यहाँ पे लोड आ रहा है, ओके, एक तो क्या होगा, लोड आपका एकदम एग्जैक्ट सेंटर पे होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं है तो वो डायरेक्ट कंप्रेशन प्लस बेंडिंग वाले सिनेरियो में चला जाएगा, और हम लोग उसमें नहीं जाना चाहते हैं। उससे एक्चुअली कोई न्यूमेरिकल नहीं आते, कोई क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए हम लोग वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू दैट। अब देखें यहाँ पे, अगर P ऐसे कुछ लग रहा है एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है यहाँ पे, तो हम जो टोटल लोड लेंगे दैट इज इक्वल टू लोड कैरिड बाय कॉन्क्रीट प्लस लोड कैरिड बाय स्टील। ओके, तो यहाँ पे दिस विल बी सिग्मा सी सी इंटू ए सी प्लस सिग्मा एस इंटू ए एस। अब आपको ये चीज ध्यान आ रही होगी, एक हमने WSM का जब पढ़ रहे थे फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर के अंदर, हमने सिग्मा सीसी का वैल्यू लिखा था टेबल के अंदर, कंक्रीट अंडर डायरेक्ट कंप्रेशन, तो वो वैल्यू यहाँ काम आएगी सिग्मा सीसी। और सिग्मा एससी का वैल्यू भी हमने लिखा था स्टील अंडर कंप्रेशन, स्ट्रेसेस इन स्टील अंडर कंप्रेशन। ये दोनों वैल्यूज हमने लिखी थी जब हमने WSM पढ़ा था, और मैंने बोला था कि जब कॉलम्स में आएंगे तब ये वाली चीज हमें काम आएगी। ओके, तो इसी के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं ए पार्ट। कॉन्सेप्ट इतना ही है, जितना लोड लग रहा है वो डिवाइड हो जाएगा, एक तो हमारे इसके अंदर स्टील में, और कुछ डिवाइड हो जाएगा कंक्रीट में। ओके, तो देखो फॉर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, फॉर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर P कितना होगा, P कंक्रीट प्लस P स्टील, सिग्मा सी सी इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस AST लिख लो, कुछ भी लिख लो, यहाँ पे सिर्फ एरिया ऑफ स्टील लिख लो। ओके, अब देखो यहाँ पे AC एरिया ऑफ कंक्रीट कितना होगा, BD माइनस AS, ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टील भी होगा। ओके, बहुत सिंपल सा है, प्लस टू AS। अब यहीं से अगर हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, ओके, डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो डिजाइनिंग करने में हो सकता है कि आपको एरिया ऑफ स्टील निकालना हो। ओके, अब एरिया ऑफ स्टील निकालना होगा, यहाँ से निकाल लेंगे, टोटल लोड कितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हैं। अगर बोल रहा है कि आप क्रॉस सेक्शन को डिजाइन करो, तो क्रॉस सेक्शन को भी यहीं से डिजाइन कर सकते हैं। इकलौता एक ही इक्वेशन है पूरे कॉलम्स में, इसलिए द थिंग बिकम्स वेरी इजी। कॉलम्स के अंदर सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन है, उसी से सारी चीजें हो जाती हैं। ओके, अब आगे चलते हैं, ये हमारा हो गया फॉर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ओके मे बी यहाँ पे नहीं आएगा, बी फॉर सर्कुलर। ये सर्कुलर है, DG बोल देते हैं, ग्रॉस डायमीटर, और यहाँ पे देयर इज सम रेनफोर्समेंट। मैंने आपको DC DH पिछले लेक्चर में बता दिए थे, 6 लॉन्गिट्यूडनल बार्स मिनिमम होनी चाहिए। इसके लिए जो हम P लेते हैं दैट इज इक्वल टू P स्टील प्लस P कंक्रीट, यानी सिग्मा SC। अगेन वेरी सिंपल, टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील। टोटल एरिया कितना आएगा, π/4 DG²। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज है, नोट करके लिखना है, द स्ट्रेंथ ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट, जो कि ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है, इज 5%
more than is 5% more than separate tie. ओके, इज 5% मोर देन सेपरेट टाई. तो यहां पे हमें क्या करना है, इस जगह पे जो भी हम लिख रहे हैं ओनली फॉर द केस ऑफ, सिर्फ किसके केस के लिए, सर्कुलर के लिए, सिर्फ सर्कुलर के लिए जो भी स्ट्रेंथ है उसको क्या करेंगे 5% बढ़ा देंगे. ओके, 5% क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, सिंपल सा. ओके, तो ये सिंपल सा, यहाँ पे आपकी बाकी चीज़ें आ जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल ये प्लीज़ ड्रॉ कर लो, ये आपका हेलिकल रेनफोर्समेंट आ जाएगा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपने WSM नहीं पढ़ रखा है तो आपका LSM क्लियर होना बहुत मुश्किल है, बिकॉज सारा डेटा वहीं से डिराइव होता है. तो प्लीज़ गो थ्रू WSM वंस बिफोर कमिंग टू दिस LSM स्टफ, और इस चीज़ को याद रखना है. ये हमारा किसके लिए हो गया, फॉर शॉर्ट कॉलम. ओके, अब आगे चलते हैं. बी फॉर लॉन्ग कॉलम. ठीक है, किसके लिए, लॉन्ग कॉलम के लिए. अब देखो, लॉन्ग कॉलम का स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू शॉर्ट कॉलम हमेशा थोड़ा सा कम रहेगा. कोई चीज़ अगर लंबी है उसको आप थोड़ा सा लोड लगाओगे तो उसका बकल होना ज़्यादा आसान है एज कंपेयर टू शॉर्ट. शॉर्ट है, उसको दम लगाएंगे ऐसे तो शायद वो कंप्रेस ना करे, ओके, या वो बकल शायद थोड़ा ज़्यादा लोड पे करे. सो फॉर लॉन्ग कॉलम द स्ट्रेंथ of long column is reduced, or let's say is less as compared to short column. फर्स्ट देखते हैं फॉर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कॉलम. ओके, बिल्कुल सिंपल सा है. P इक्वल टू P स्टील प्लस P कंक्रीट. जितना भी लोड आ रहा है, चाहे वो लॉन्ग या शॉर्ट है, जो भी लोड आ रहा है, लोड कौन कौन लेंगे, दो कंपोनेंट लेंगे, एक स्टील लेगा और एक कंक्रीट लेगा. ओके, एक स्टील और एक कंक्रीट लेगा, दैट्स इट. अब स्टील और कंक्रीट लेंगे, बट इनका जो स्ट्रेंथ है शॉर्ट कॉलम से कैसे डिफर करेगा, यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक रिडक्शन कोफिशिएंट. ओके, दिस CR इज रिडक्शन कोफिशिएंट. ओके, रिडक्शन कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें. दिस CR इज 1.25 माइनस L इफेक्टिव अपॉन 48B. ओके, 1.25 माइनस L इफेक्टिव अपॉन 48B. ये हमारा है रिडक्शन कोफिशिएंट. अब देखो, अगर मैं रेक्टेंगुलर कॉलम की बात कर रहा हूं तो यहां पे रेक्टेंगुलर कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे, दिस P CR से मल्टीप्लाई कर दिया, PS कितना हो जाएगा, सिग्मा SC एरिया ऑफ स्टील प्लस CC इंटू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट. सिंपल सा. एरिया ऑफ कॉन्क्रीट लिखना होगा तो क्या करेंगे, टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील. एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन बोल दो, कुछ भी चलेगा. ओके,
तो ये हमारा केस है, सिंपल सा एक नया टर्म ऐड हुआ है, कौन सा, सी आर फॉर लॉन्ग कॉलम, ध्यान रखेंगे किसके लिए है ये, फॉर लॉन्ग कॉलम। आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट देख लेते हैं, फॉर सर्कुलर कॉलम, इसमें क्या चेंज आएगा, ओके दिस वाज फर्स्ट पार्ट, सेकंड, फॉर सर्कुलर कॉलम। ओके देखो यहाँ पे जब हम सर्कुलर कॉलम की बात करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, इसके अंदर वी यूज हेलिकल रेइंफोर्समेंट। अब जब भी हेलिकल रेइंफोर्समेंट होगा तो इसका स्ट्रेंथ क्या है, 5% बढ़ जाएगा। ओके, स्ट्रेंथ विल इंक्रीज बाय 5%। पी कितना आएगा, 1.05 इंटू पी स्टील प्लस पी कॉन्क्रीट। बट सिंस ये लॉन्ग कॉलम है तो यहाँ पे हमें एक रिडक्शन कोफिशिएंट को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके 1.05 सिग्मा एस सी इंटू सी आर, करेक्ट। फाइनली लिख लेते हैं 1.05 सी आर, यहाँ पे लिख लिया मैंने, ओके। दिस इज व्हाट इज लोड कैरिड बाय लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग सर्कुलर कॉलम। सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल, यही चीज है जो एग्जाम में भी आती है, नथिंग एल्स, बाकी कुछ नहीं है, यही चीज है जो इंपॉर्टेंट है। ओके तो ठीक है, अब इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको डब्ल्यूएसएम क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं एक, design a square column using M15 concrete and Fe 250 steel to carry an axial load of 300 kilonewton effective length is 4 meter ओके। अब जिनको नहीं पता है उनके लिए आई एम राइटिंग कि सिग्मा सी सी का वैल्यू, जो स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा कि सिग्मा सी सी का वैल्यू कितना होता है और सिग्मा एस सी का कितना है, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए द वैल्यू ऑफ सिग्मा सी सी इज 4 एंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा एस सी ट्राई करें इसको एक बार। ठीक है, देखिए हमें क्या डिजाइन करना है, अ स्क्वायर कॉलम। ओके, स्क्वायर कॉलम डिजाइन करना है। अब इसने ये नहीं बोला है कि हमें शॉर्ट कॉलम डिजाइन करना है या फिर लॉन्ग कॉलम डिजाइन करना है, तो हमें पता भी नहीं है किस तरीके की डिजाइनिंग होगी। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं।
हमें पता है सिग्मा सीसी का वैल्यू ये, सिग्मा एससी का वैल्यू ये। अब इसने स्टील भी नहीं दिया है। अब आप मैक्सिमम स्टील और मिनिमम स्टील कितना अज्यूम कर सकते हैं? ASC हैज टू बी इन द रेंज ऑफ 0.8 to लेट्स से 6%। ठीक है, इतना हमें अज्यूम करना होता है। हम क्या मानते हैं, इसको मान लेते हैं, सिंस कन्वेंशनल क्वेश्चन है, 1% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, हम लोग ये मान लेते हैं। यानी ASC जो हमारे पास में आएगा दैट इज 0.01 इंटू बी स्क्वायर। सिंस स्क्वायर कॉलम है, स्क्वायर कॉलम बोल रहा है तो 0.01 बी स्क्वायर। ओके, नाउ यहां पे लिखते हैं डिजाइन दिस कॉलम एज शॉर्ट कॉलम। ओके, डिजाइन इट एज शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम की तरीके से इसको डिजाइन करते हैं। तो यहां पे देखेंगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट कॉलम के जैसे हमें डिजाइन करना है, यानी कि लैम्डा जो है दैट शुड बी लेस देन 12। ओके, ये आना चाहिए लैम्डा लेस देन 12। अभी हमें पता नहीं है, हम जस्ट अज्यूम कर रहे हैं कि इसको शॉर्ट कॉलम की तरीके से डिजाइन करेंगे। कितना हो जाएगा, पी स्टील प्लस पी कॉन्क्रीट। अब शॉर्ट है तो इसमें रिडक्शन कोफिशिएंट की जरूरत नहीं है। ये कितना आएगा, सिग्मा एससी इंटू एस प्लस सिग्मा सी सी इंटू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। सिग्मा एससी हो जाएगा 130 इंटू 0.01 बी स्क्वायर प्लस सिग्मा सीसी कितना है 4। टोटल एरिया इज बी स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्टील, दिस इज 0.01 बी स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आई है? एरिया ऑफ कॉन्क्रीट कितना है, ग्रॉस एरिया, सिंस हम लोग स्क्वायर कॉलम डिजाइन कर रहे हैं, एक साइड अगर हमारे लिए बी है तो ऑब्वियसली दूसरा भी बी होगा सिंस स्क्वायर है। तो ग्रॉस एरिया इज बी स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्टील, दिस इज इक्वल टू 0.01 बी स्क्वायर। ये हमने अज्यूम किया था। टोटल किसके बराबर होना चाहिए, 300 किलो न्यूटन, 300 इंटू 10⁻³ के बराबर। सॉल्व करते हैं इस एक्सप्रेशन को, यह आएगा 5.26 बी स्क्वायर। ऐसे बी निकाल लेते हैं, 238.8 mm। लेट्स अज्यूम इट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 240 mm। ओके, ऐसे हम लोग मान लेते हैं कुछ है ये 240 mm। अभी 240 mm है, हमारे पास विड्थ आ गई, डिजाइनिंग हो गई, बिल्कुल सिंपल सा। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, लैम्डा शुड बी लेस देन 12। लैम्डा क्या होता है, एल इफेक्टिव बाय बी। एल इफेक्टिव कितना दिया है, 4 मीटर। ओके, तो यहाँ पे 4000 डिवाइडेड बाय 240, ये जो वैल्यू आ रही है 12 से कम आनी चाहिए। ये आ रही है 16.67 विच इज नॉट लेस देन 12। इसका मतलब हमने जो ये अज्यूम किया था कि इसको हम एज ए शॉर्ट कॉलम डिजाइन करेंगे, वो हो गया फेल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लॉन्ग कॉलम अज्यूम करके एक बार डिजाइन करना पड़ेगा। ओके, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है, ऐसा हो जाता है। नाउ डिजाइन दिस कॉलम एज लॉन्ग कॉलम। ट्राई दिस, ट्राई करो इसको 2 मिनट। Design this column as long column.
ओके देखिए, अगर हम लोग लॉन्ग कॉलम के लिए बात कर रहे हैं तो लॉन्ग कॉलम के लिए लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 12, और जब ये लॉन्ग कॉलम है तो एक हमारा टर्म आ जाएगा रिडक्शन कोफिशिएंट। ओके, तो देखो P किसके बराबर होगा, CR इंटू PS प्लस PC, करेक्ट। CR क्या आएगा 1.25 माइनस L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय 48B। ओके, PS हो जाएगा सिग्मा SC इंटू AS प्लस सिग्मा CC इंटू AC। वन 30 इंटू 0.01 B स्क्वायर प्लस 4 इंटू B स्क्वायर माइनस 0.01 B स्क्वायर। ओके, B स्क्वायर माइनस 0.01 B स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कुछ निकल के आएगा B नियरली इक्वल टू 250 mm, नॉट एग्जैक्टली, नियरली 250 mm कुछ निकल के आएगा। ओके, तो इसे मान लेते हैं यहाँ पे 250 mm कुछ है। आप लोग इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे आपको B निकल के आएगा कुछ 250 mm। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपके पास B आ चुका है 250 mm तो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, चेक फॉर स्लेंडरनेस रेशियो, L effective upon B, this should be greater than 12 for long column, 4000 divided by 250, तो ये आई गेस 16 कुछ आएगा, therefore ओके ठीक है, यानी हमारा डिजाइनिंग पार्ट ठीक हो गया। अब क्या करना है आगे, जब हम इसका एक साइड निकाल चुके हैं, ओके, B हमारे पास आ चुका है 250 mm। अब यहाँ पे हमने ASC कितना माना था 0.01 B स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्टील निकाल लेते हैं। ASC बोल दो या AS बोल दो, दैट इज सेम थिंग। एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन है, कॉलम के अंदर प्राइमरीली कंप्रेशन ही लग रहा है, तो 0.01 इंटू 250 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 625 mm स्क्वायर। ओके, 625 mm स्क्वायर। अब देखो, आप एक चीज कर सकते हो, या तो आप नंबर ऑफ बार्स अज्यूम कर लो, ओके, या फिर आप डायमीटर अज्यूम कर लो। So I'm assuming 15 mm, या फिर एक काम करते हैं, प्रोवाइड 4 बार्स, हमें मिनिमम 4 बार प्रोवाइड करने होते हैं ना, तो 4 बार प्रोवाइड करते हैं और एक का डायमीटर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ 1 बार कितना आएगा 625 by 4, दिस इज इक्वल टू 156.25 एंड दिस एरिया शुड बी इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू 5 स्क्वायर। तो यहाँ से फाइन निकाल लेते हैं 14.10 mm। ओके, यानी कि हम लोग 5 को रख लेते हैं कुछ 15 mm। आपको 4 बार्स प्रोवाइड करने हैं ऑफ 15 mm डाया। अभी देखो यहाँ पे ये सेंस नहीं है कि 15 mm मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है, ओके, या आता है कि नहीं आता, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम थ्योरेटिकली सारी चीज़ें डिजाइनिंग कर रहे हैं। प्रैक्टिकली होता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, बट यहाँ पे ऐसे ये सारी चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल 5 देखा, 5 15 mm आया, अगर आपका 14.1 आ रहा है तो यू कैन इवन प्रोवाइड 14 mm ऑल्सो। मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है, इट डजंट मेक, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास ये आ गया, प्रोवाइड 4 15 mm 5 bars of Fe 250 steel, okay, Fe 250 steel. Now let's go for designing of transverse reinforcement.
ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। अब सिंस ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर है तो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट कैसा बनेगा? ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट सिंपली कैसा बनेगा? एज अ सेपरेट टाई। सेपरेट टाई। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग डाया निकाल लेंगे। मैक्स अपॉन 4 और 6 whichever is minimum, sorry, whichever is maximum। ओके, तो देखो 5 मेन कितना है, पहले वाले को सॉल्व करते हैं, दैट इज 15/4 और ये 6, तो ऑब्वियसली आई गेस 3.75 कुछ आएगा। कितना प्रोवाइड करेंगे? 6 mm डाया। ऑप्शन आपको देखने होंगे कि आपको ऑप्शन में 6 mm दे रखा है या 8 दे रखा है, क्या दे रखा है। ओके, क्योंकि कितनी बार क्या होता है 6 mm हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बी पार्ट। डाया के बाद में स्पेसिंग। स्पेसिंग, द स्पेसिंग विल बी इक्वल टू लीस्ट लैटरल डायमेंशन और 300 mm। इनमें से जो भी मिनिमम आएगा। ओके, तो सबसे पहला देखते हैं 16 इंटू 5 मेन मिनिमम यानी 15, सो 16 इंटू 15 दिस इज इक्वल टू 240 mm। लीस्ट लैटरल डायमेंशन कितना है? 250 और एक 300। इन तीनों में से मिनिमम कौन सा रहा है? 240 mm। ओके, 240 mm। तो यहां क्या करेंगे? Therefore provide 6 mm bar at center to center spacing of 240 mm। ओके, 240 mm। कॉलम अगर बनाना चाहें तो कॉलम कैसा दिखेगा? चार इन्फोर्समेंट है, हमने 4 ही प्रोवाइड किए। लॉन्गिट्यूडनल कितना हो जाएगा? 4, 15 mm 5। आप लोग ये भी कर सकते हो, मिनिमम हमें कितना होना चाहिए? मिनिमम डायमीटर शुड बी इक्वल टू 12 mm। ये हमने देखा है, कम से कम डायमीटर कितना होना चाहिए? 12 mm। ओके, अब यहां से ये क्या है? दिस इज ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। ओके, दिस इज ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट कितना है? इसका डाया 6 mm और इन दो के बीच का स्पेसिंग कितना है? ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट के बीच का 240 mm। ओके, दिस इज द कंप्लीट डिजाइनिंग ऑफ अ कॉलम। ओके, कंप्लीट डिजाइनिंग ऑफ कॉलम। इसके हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे एक साथ, कॉलम्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं। एक बार WSM LSM सारी चीज़ें कर लें, देन हम सारी चीज़ें करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स एंड ऑल एवरीथिंग विल बी कवर्ड। तो ये था WSM। इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो पता चलेगा। ये थियोरेटिकल पार्ट था सारा, थियोरेटिकल विद वन न्यूमेरिकल टू गिव यू इलस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वील स्टार्ट विथ LSM, लिमिट स्टेट मेथड। सो तब तक आपको क्या करना है, WSM को एक बार रिवाइज करना है अच्छे से। LSM हालांकि बहुत सिंपल है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मुश्किल से इट विल बी अ लेक्चर ऑफ हाफ एन आवर और 1 hour और सो मैक्सिमम। उसमें हमारा कंप्लीट कॉलम्स फिनिश हो जाएगा। और नेक्स्ट में विल स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स पार्ट, न्यूमेरिकल। ओके, सो एवरीवन टेक केयर and keep practicing, keep revising, because this subject needs a lot of calculation, a lot of practice. We'll meet in the next lecture. Till then, take care. Bye bye.